नमस्कार। केवीएस टीजीटी संस्कृत इंटरव्यू में डेमो का अपना एक विशेष स्थान होता है, जिसके लिए मैं कई पाठों पर आपको डेमो क्लास दे चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ कि किस तरह आपको पढ़ाना चाहिए और किस तरह से पैनल प्रभावित होगा। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको कक्षा सप्तमी का 15वां पाठ लालन गीतम आप किस तरह पढ़ाएं और किस तरह प्रस्तावना बनाएं, यह सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप प्रश्न पूछें कि बच्चों, आप विद्यालय कब आते हैं? बालकः भवन्तः विद्यालयं कदा आगच्छन्ति? बच्चे क्या उत्तर देंगे? सुबह आते हैं, प्रातः काल आते हैं। सुबह कब होती है? प्रातः कदा भवति? बच्चे कहेंगे जब सूर्य निकलता है तब सुबह होती है। सुबह निकलने पर, सूर्य निकलने पर सुबह होती है। तो हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा कि सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है। उदिते सूर्ये किम किम भवति। तो हमने क्या प्रश्न बनाए? आप विद्यालय कब आते हैं? सुबह। सुबह कब होती है? सूर्य निकलने पर। सूर्य निकलने पर क्या क्या होता है? नहीं बता पाएंगे, कुछ बताएंगे। पक्षी चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, हम बच्चे विद्यालय जाते हैं, मम्मी पूजा करती हैं, खाना बनाती हैं, ऐसे उत्तर आपको मिलेंगे। तो फिर हम कहेंगे कि आज हम पढ़ेंगे कि सूर्य निकलने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। और इस पाठ का शीर्षक है लालन गीतम। संस्कृत में हम कैसे कहेंगे? अद्य वयं पठिष्यामः यत् सूर्ये उदिते प्रकृतौ किम किम परिवर्तनं भवति। पाठस्य शीर्षकम् अस्ति लालन गीतम। इतना बता करके आपको शीर्षक लिख देना है लालन गीतम। इसके लेखक हैं, गीत है ये संपदानंद मिश्र। तो सबसे पहले काव्य पाठ, जो भी आपका पद्य पाठ या श्लोकों वाला पाठ होता है, आपको सबसे पहले उसका उच्चारण करना होता है, वाचन और बच्चों से अनुवाचन कराना होता है। क्योंकि यहाँ बच्चे हमारे पास नहीं होते हैं डेमो क्लास के समय, इसलिए बस मान लिया जाता है कि बच्चे पीछे बोल रहे हैं। तो आप बोलिए मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ बोलिए। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। पक्षी कूजति कमलं विकसति। पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का। सरितः सलिले सेलति नौका। सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। तेषु उड्यन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम्। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम्। विविधै वर्णै विभाति चित्रम्। विविधै वर्णै विभाति चित्रम्। इस तरह आपको पूरा ये, यदि पाठ ज्यादा बड़ा है तो पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 2, 3, 4 श्लोक या 7-8 पंक्तियां पढ़ के बस कर दें। आप मुझसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। मेरी लय आपको पता ही है, थोड़ी गड़बड़ाहट है, तो मुझसे बेहतर करने की आप कोशिश करिएगा, ये मेरा सजेशन है। तो हमने वाचन करा दिया, अनुवाचन करा दिया, अब इसकी व्याख्या करनी है। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। सूर्य उदिते, सूर्य उदित होने पर, जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकलने पर धरणी विहसति। धरणी मीन्स धरती, विहसति मीन्स हंसती है। ऐसे लगता है कि जब सूर्य निकला धरती मानो हंस रही हो, खिल रही हो। पक्षी कूजति कमलम विकसति। और पक्षी कूजति, कूजता है। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, लेकिन हम अर्थ में बहुवचन भी कर सकते हैं कि सूर्य निकलने पर पक्षी चहचहाते हैं। कमलम विकसति,
कमल खिल जाता है। तो पैनल यहाँ आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि एक वचन का प्रयोग क्यों किया? क्या एक ही पक्षी कूजता है, एक ही कमल खिलता है? नहीं, क्योंकि कक्षा अभी छोटी है, या उनको एक वचन में सिखाएंगे। बहुत सरल संस्कृत में ये गीत है ताकि बच्चा बच्चा ऐसे गीत बना सके। कुछ उद्देश्य लेकर ही कभी कोई कवि कुछ लिखता है। उसका मकसद है कि बच्चा भी इस तरह छोटे छोटे गीत अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में रच सके। ये उसके पीछे उद्देश्य रहा होगा। तो हमने देखा कि विहसति, कूजति और विकसति, इन तीनों शब्दों में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर, सूर्ये उदिते का विहसति धरणी, धरणी कदा विहसति सूर्ये उदिते, पक्षी किम करोति कूजति, किम विकसति कमलम। इस तरह से उस ज्ञान को हमें प्रश्न पूछ पूछ कर पक्का करना है। दूसरा है नदती मंदिरे उच्चैर ढक्का। नदती मीन्स बजता है, आवाज करता है। मंदिरे मंदिर में, उच्चई जोर से, ढक्का मीन्स नगाड़ा। मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाते हैं। सरितः सलिले सेलती नौका। सरितः, सरित शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहाँ। नदी का, या नदी के सलिले जल में, सेलती मीन्स डगमगाती है। क्या? नौका। नदी के जल में नौका डगमगाती है, अर्थात मछुआरे अपनी अपनी नौका लेकर, नाव लेकर समुद्र में, नदियों में चले जाते हैं। नाव ऐसे लगता है डगमगा रही हो। बस इतना ही मौका मिलता है। आप अर्थ करना जानते ही हैं, ज्यादा अर्थ बताने में मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी। इसी तरह से आपको वाचन अनुवाचन कराने के बाद अर्थ करना है, एक्सप्लेन करना है, और कुछ शब्दों को बोर्ड पर भी लिखना है। बोर्ड का यूज जरूरी है करना, प्रयोग, ताकि आप अपनी राइटिंग वगैरह भी दिखा सकें। फिर जैसे हम यहाँ सूर्य में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। थोड़ी बहुत ग्रामर इस तरह से बच्चों को बताएं और लिखाएं। फिर है विहसति, सारे एक साथ ले देंगे हम। विहसति, कूजति, ये मैं केवल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ ताकि आप यहाँ से कुछ आइडिया लेकर के और अच्छा अपना डेमो दे सके। विकसति, इन तीनों शब्दों में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। अर्थ लिख सकते हैं आप लोग। उच्चई मीन्स जोर से, जो भी आपके दिमाग में आए, जैसे भी आप तैयारी करके जाएं, उसी तरह से आपको पढ़ाना है और सब काम करना है। ये नहीं है सोच के बहुत कुछ जाओ और वहां सब रह जाए, घबराना नहीं है। जितनी तैयारी से आप जाएं वो सब आप दिखा पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।